आइए हम लोग दर्शन करते हैं मनगढ़ मंदिर का। बहुत ही प्यारा मंदिर, बहुत खूबसूरत मंदिर। यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन कर लिया है भगवान का। वहाँ पे फ़ोटो नहीं लेने देते हैं, इसलिए वहाँ पे हम लोग फ़ोटो रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। नीचे आएंगे दर्शन करके तो फिर वहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। सबसे पहले यहाँ पे माँ यशोदा मक्खन निकालती हुई और फिर यहाँ पे कन्हैया को डांट लगाती हुई फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कान्हा से कुछ सवाल कर रही हैं माता यशोदा जी। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ सुंदर झांकियाँ देखने के बाद हम लोग बाहर आ गए भक्ति मंदिर। यहाँ पे भक्ति मंदिर के जस्ट सामने, और यहाँ पे क्या खूबसूरत लाइटिंग है। लाइटिंग का बहुत, शाम को जाओ यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। यहाँ की लाइटिंग बहुत ही प्यारी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसके सामने कुछ फ़ोटो सेशन हुआ। और हम आपको बता दें कि ये मंदिर जो है भक्ति मंदिर, ये कृपालु महाराज के सौजन्य से बनाया गया है, जिसमें कृपालु महाराज जी ने 3 मंदिर बनवाया है। एक वृंदावन में, एक बरसाना में और एक आपका प्रतापगढ़ में, मनगढ़ में बनाया गया है। और ये मनगढ़ का मंदिर का जो नाम है भक्ति मंदिर नाम है, और बरसाना के मंदिर का कीर्ति मंदिर नाम है, और जो वृंदावन में मंदिर है उसका प्रेम मंदिर नाम है। तीनों मंदिर बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लाइटिंग के द्वारा बनाई गई हैं। यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने कुछ ग्रुप सेशन किया, ग्रुप में फ़ोटो लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रेम भक्ति मंदिर के नीचे आ गए। नीचे आकर के फिर वहाँ पे भी फ़ोटो लिया गया। फिर यहाँ पे यहाँ के खूबसूरत नज़ारा का वो आनंद लिया गया। और इसके बाद यहाँ पे नटखट कान्हा का देखो, यहाँ पे कुछ शरारत करते हुए। उसके बाद यहाँ पे तन्वी कान्हा को प्यार करती हुई, और ये कान्हा को थोड़ा सा यहाँ पे तन्वी और कान्हा का फ़ोटो लिया गया। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे मंदिर खुलने का जो टाइम होता है वो शाम को जो टाइम होता है वो 3 से 8:30 तक होता है। और इस बीच में शाम को हम लोग आकर के यहाँ का आनंद ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग झांकियों की तरफ चलते हैं कि बहुत सुंदर झांकी बनाई गई है। सुंदर सुंदर यहाँ पे गाय का प्रतिमा बनाया गया है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शांतिमय और बहुत सुकून भरा लगता है। अगर शाम को घूमने जाओ यहाँ पे तो बहुत ही आनंद आता है। यहाँ पे झांकियों में देख सकते हैं आप सुंदर सुंदर गौ माता, और क्या सुंदर हरियाली है और साफ़ सफाई, बहुत ही अच्छी साफ़ सफाई है। यहाँ पे मोर का चित्र, मोर की प्रतिमा बनाई गई है। और ये भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बांसुरी लिए हुए नृत्य मुद्रा में है, और यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। और यहाँ पे गौएं बैठी हैं और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बैठे हुए हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य। और यहाँ पे एक हिरन भी पास में बैठा है, और ग्वाल भी भगवान श्री कृष्ण के पास बैठ करके उनके बांसुरी की धुन को सुन रहे हैं। इधर देखो कान्हा शरारत कर रहा है, और ये बार बार नीचे उतरने के बैठने की कोशिश कर रहा है, बार बार बैठ रहा है। ये बैठ भी गया है, देखो नीचे बैठ भी गया है, ये उठ नहीं रहा है। ये बहुत शरारत कर रहा है, ये इसको बहुत मज़ा आ रहा है, कान्हा को बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं झांकियों की तरफ। इधर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं अपने कानी उंगली पे, और यहाँ पे बहुत ही प्यारा दर्शन। सब गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी ग्वाल आ गए हैं, और बहुत ही सुंदर झांकी यहाँ पे बनाई गई है। और देख करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून भरा लगता है। और
इस झांकी में बहुत सी चीज़ें दर्शाई गई हैं जिसको देख कर के बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आगे कुछ और भी झांकियाँ हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पे इन झांकियों को इधर यहाँ पे कान्हा बैठे हैं और इन झांकियों में यहाँ पे कृपालु जी महाराज की तस्वीर है। और उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं झांकियों को देखते हुए। इधर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और यहाँ पे गोपियाँ हैं और राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर प्रतिमा, और यहाँ पे मीराबाई की भी प्रतिमा है। और इधर राम दरबार में यहाँ पे सब माता कैकेयी, माता सुभद्रा और कौशल्या, और इधर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ है, माता सीता, और सब बैठे हुए हैं। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कृपालु जी महाराज की सुंदर तस्वीर लगी हुई है। फिर उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर दृश्य बनाया गया है, जिसमें भगवान श्री राम समुद्र के तट पे, और ये समुद्र के तट पे ये भगवान शंकर जी का प्रतिमा के सामने वहाँ पे भगवान शंकर जी को प्रकट करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे राम सेतु का निर्माण करने के लिए जो वानर सेना है पूरा यहाँ पे रोड बना रही है, सेतु बना रही है लंका में जाने के लिए। और इसके आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे बहुत ही प्यारा झांकी बनाया गया है भगवान श्री कृष्ण, जिसमें कालिया नाग को मार करके उसके फन पे नृत्य करते हुए, और यहाँ पे कालिया की जितनी भी पत्नियाँ हैं वो हाथ जोड़ करके दर्शाई गई हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, जिसका वर्णन करना, शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। बहुत ही अच्छा लगता है। इस झांकियों को देखते हुए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर ये कालिया नाग को मार करके, और यहाँ पे देखो कान्हा परेशान कर रहा है, बार बार नीचे उतर जा रहा है बैठने के लिए कि हम खेलेंगे। उसको अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए वो बार बार नीचे ज़मीन पे बैठ रहा है, बार बार उतर जा रहा है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं, थोड़ा फ़ोटो सेशन होता है। कुछ फ़ोटो सेशन करने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के हम लोग आगे जाते हैं। फिर यहाँ पे कान्हा देखो नीचे बैठ गया है, नीचे से उठ नहीं रहा है, और ये बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है। इसको अच्छा लग रहा है, यहाँ पे खेल रहा है ये, और इसको बोल रहे हैं चलो चलो चलो, लेकिन ये चल नहीं रहा है। उसको अच्छा लग रहा है, यहाँ पे उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए वो खेल रहा है। बार बार ज़मीन पे बैठ जा रहा है और ज़मीन पे बैठकर खेल रहा है। देखो कितना खुश है, कितना मस्त है एकदम पूरा। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के रस में ये भी रंगा हुआ है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो सेशन करते हैं। कृपालु भक्ति आश्रम है इधर, उसके सामने हम लोग फ़ोटो लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे फ़ोटो लेने के बाद फिर यहाँ से हम लोग आगे निकल लेते हैं। फिर अब घर के लिए हम लोग निकलते हैं, और यहाँ पे कान्हा देखो नीचे फिर बैठ गए हैं। और अब इसके बाद हम लोग आगे निकलते हैं। थैंक यू।